खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रात का आखिरी पहर था जब वो घर वापस आया। उसे गर्ज नहीं थी कि आगे क्या होगा, उसके किए का क्या अंजाम होगा, उसकी फैमिली, उसकी रेपुटेशन, उसके नाम पर क्या असर पड़ेगा। उसे बस अपने अंदर उठते इश्ताल को ठंडा करना था, अपने अब तक के तमाम जख्मों का हिसाब चुकाना था, अपने सुलगते वजूद को राहत पहुंचानी थी। उसे न जेल जाने की परवाह थी, न अपने कातिल बन जाने का अफसोस। बस एक दुख था अपनी माँ की कसम तोड़ने का, उनकी बात ना रख पाने का, जो अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। वो ग्लास डोर खोलते अंदर आया तो नीचे ही उसे सोफे पर सोते पाया। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। उसे ये सोचने समझने या जानने की जरूरत नहीं थी कि वो उसके इंतजार में थी, उसका सहारा ढूंढ रही थी, उसके लम्स को तरस रही थी। लाख जिद, गुस्सा, नाराजगी के बाद भी कभी उसने नफरत नहीं दिखाई थी। वो कभी उसे सजा नहीं देना चाहती थी, सिर्फ दूर होना चाहती थी। वो सबसे ज्यादा उस दिल दुखाने का सोच कर दुखी होती थी और हर बार उसका दिल दुखाए देती थी। वो सह जाता था, उसके आगे सब भूल जाता था, लेकिन अनजाने में उसने जो जख्म लगाया था वो जिंदगी भर नहीं भरने वाला था। वो सोफे पर उसके करीब बैठते उसे गौर और संजीदगी से देख रहा था। उसकी नजरों में उसका हंसता मुस्कुराता शादाब चेहरा घूम रहा था, जो चंद दिनों से मुरझाकर सफेद पड़ गया था। रोने से सुर्खी और कमजोरी से पड़ते हलकों ने उसकी आंखों की खूबसूरती को कहीं छुपा दिया था। सुर्ख नाजुक लबों की नरमी पर खामोशी और उदासी का पहरा था। वो उसके एक एक नक्श को देखता पहले वाली ऐना से उसका मवाजना कर रहा था। हाथ बढ़ा के सोफे के किनारे पर बिखरे पड़े बालों को उंगलियों के पोरों से छुआ। उनकी नरमी को उंगलियों पर महसूस करके एक सुकून सा रगो पै में सरायत करता दिल में उतरने लगा। बालों को हाथ में उठाए लबों तक लाकर लबों पर उस नरमी को महसूस करते आंखें बंद की। वो नाराज होना चाहता था, गुस्सा होना चाहता था, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था, क्योंकि अपने दिल पर उसका कभी काबू नहीं था। इसीलिए वो आज तक झूठ बोलता रहा, सिर्फ दिल के हाथों मजबूर होकर बार बार एक ही गुनाह करता रहा। इस गुनाह की सजा इस तरह मिलेगी उसके वहमो गुमा भी नहीं था, और इस बात को भी उस पर जाहिर नहीं होने दिया। खुद कांटों पर चलते उसे साथ नहीं आने दिया कि उसे तकलीफ ना हो। उसे अब भी बचाए रखा हमेशा की तरह। वो इस नुकसान लिए ऐना के साथ खुद को भी जिम्मेदार मानता था, क्योंकि सारी शुरुआत तो इसी से हुई थी। उसका झूठ, उसका बातें छुपाना, उसे अपना एतबार ना सौंपना इस कदर बेएतबारी बढ़ा गया कि वो रक्षंदा की साजिशों को भी नहीं समझ पाई। उसका आधा सोफे से नीचे लटकता दुपट्टा आधा गले में पड़ा था, जिसे शाहजैन ने उससे अलग करके सरहाने पर रखा और पैरों को जूते से आजाद करते वहीं लेट गया उसके बेहद करीब। उसका सर अपने सीने पर रखते उसे अपने बाजुओं में समेट लिया और आंखें बंद कर लीं। तड़प उसकी दी हुई थी, लेकिन सुकून भी तो उसी में था। उसने हल्का सा सर खम करते उसके बालों को लबों से छुआ। खुद साख्ता मोहब्बत थी और हर अमल खुद साख्ता था। जो उसका दिमाग कहता था वो कभी नहीं कर पाता था, और जो दिल चाहता था वो गलत हो सही हो कोई परवाह नहीं, बस वही होता था। और अब भी वो अंदर का गुस्सा, दर्द सब भुलाए दिल की मान कर उसे सहारा दे रहा था। उसके पुरहिद्दत हिसार की गिरफ्त और सुलगती सांसों की तप्श पर ऐना की नींद खुली। खुद को उसके बेहद करीब महसूस किया, इतना कि धड़कनों की रफ्तार भी आसानी गिनी जा सकती थी। उसने बोझल पलके उठाकर उसके मजबूत सीने को देखा और धीरे से सर उठाकर उसके चेहरे को नजरें मिली तो दिल तेजी से धड़का। उसकी सुर्ख खुमार ज़दा निगाहें आंखों से सीधे दिल में उतरती सांस रोकने पर मजबूर कर गई। पलके झपकती नींद से लड़कर उसके होने का यकीन करते हुए उसे देखने लगी, लेकिन बस चंद पल। उसकी पुरइसरार निगाहों से लरस कर पलकें झुकाईं और ध्यान उसकी धड़कनों में उलझा लिया। जैन की उंगलियों ने बाजू पर हरकत की तो जिस्म में बर्क सी दौड़ गई। खामोश पानी में पत्थर फेंकने पर जो असर होता है वही असर उसे अपने वजूद में महसूस हुआ। उसने बेइरादा ही उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचा और आंखें बंद कर दी। आंसू आंख से निकलकर उसकी शर्ट में जज़ब हुआ। वो जो हैरान थी उसकी बेरुखी से अब पुरसकून थी। मोहब्बत से भी ज्यादा बुरी आदत होती है किसी के साथ की
किसी के कुर्ब की आदत लग जाए तो फिर बेचैनी से रिश्ता गहरा हो जाता है कि जरा सी दूरी जान लेने को होती है। और वो तो कभी अकेला नहीं छोड़ता था, मामूली सी चोट पर भी तड़प जाता था। अपनी नाराजगी, अपनी अना को बहुत दूर छोड़ देता था। फिर उसकी इतनी बड़ी तकलीफ में क्यों उससे दूर था? वो उसके गम से अनजान थी, तभी हैरान थी। लेकिन अब उस हैरानी के साथ बेचैनी, बेसकूनी, थकान सब खत्म होता महसूस हुआ। उसके अपनाइयत भरे हिसार में हाथ शर्ट को आजाद किए, कंधे पर मजबूत हुआ और सर उसके सीने पर। शाहजेन ने अपने हिसार को तंग करते उसे मजीद खुद में भींचा और आंखें बंद कर लीं। अल्फाज ही सब कुछ नहीं होते, खामोशी भी बड़ी बामानी होती है। जब अंदाज़े तखातुब की हिम्मत न बचे, खामोश सब कहने में आसानी होती है। खामोश लम्हे गुजरते उसे नींद की आगोश में ले गए। हालांकि ऐना का ध्यान अब भी सिर्फ और सिर्फ उसकी सांसों में उलझा था। मोबाइल की आवाज पर वो जल्दी जल्दी में ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। गीले बाल पुश्त पर बिखरे ब्लू कुर्ती पर निशान बना रहे थे। उसे लगा रुखशंदा होगी, क्योंकि वो अब तक उसकी मौत से बेखबर थी। उसे ना उसके मरने का पता था, ना उसकी मौत की वजह। अनजान नंबर से कॉल थी। उसने फोन कान से लगाया। कैसी हैं आप ऐना? आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? फोन उठाते ही उसकी परेशान आवाज जैसा उसका सबसे बड़ा खैर खा हो। ऐना हैरत से उसे सुनने लगी। खान की आवाज पहचानने में उसे चंद सेकंड लगे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, मुझे क्या होना है? आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? वो धीरे से बोली, जबकि उसका अंकल कहना खान को जला गया। वो एक तो रुखशिंदा की मौत पर खौफजदा था कि कहीं शाहजेन उसका भी ये हशर ना करे। हालांकि उसके पास अनायत थी, इसलिए थोड़ी तसल्ली थी, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। किसी भी तरह ऐना को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता था। बस डर गया था जब से पता चला शाहजेन ने रुखशिंदा का कत्ल किया है। आपकी फिक्र सता रही थी। वो कुछ लम्हे बाद बोला, जबकि ऐना का रंग एकदम से बदल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी जुबान लड़खड़ाई। एक तो रुखशिंदा का कत्ल और जैन का नाम दो गुना। सदमे से बोली, तो क्या अब तक आप ये बात नहीं जानती? खान ने हैरानी जताते हुए कहा, और शाहजेन का रुखशिंदा को मारना अपनी तरफ से बहुत लगाकर पेश किया और उसे मारने की बुनियादी वजह ऐना को बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेयकीनी से बेआवाज बड़बड़ाती पीछे बेड पर बैठ गई। भले वो अब तक उसे कातिल समझती आ रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा था कि इस बात पर यकीन करे। सिर्फ आपकी मदद करने की वजह से शाहजेन ने उसे इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुझे तो डर है कहीं वो तुम्हें भी कुछ। खान ने उसे बहुत कुछ कहते आखिर में हमदर्दी जताई, जबकि उसके कानों में सिर्फ उसके कत्ल करने वाली बात गूंज रही थी। ऐना प्लीज वहां मत रहो, वो इंसान बहुत खतरनाक है, पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्लीज किसी भी तरह वहां से निकल जाओ। खान अभी बोल ही रहा था जबकि वो फोन कान से हटाकर बंद करती साइड पर रख चुकी थी। कुछ घंटों पहले गई तो वो वापस घर आया था। वो रात के 3 बजे तक उसका इंतजार करती सोई थी। तो क्या वो कल वहां गया था और उसने सच में अपनी माँ को मार दिया? उसने अपनी सोच की नफी करते सर हिलाया। उन्हें गलतफहमी हुई होगी। इतनी सी बात पर वो क्यों मारेगा उन्हें? वो माँ थी उसकी। वो खुद से ही कहती, खुद को ही झुटला रही थी। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आया तो सर उठाकर बेतासुर उसे देखने लगी। शाहजेन ने एक नजर उसे देखा और फिर पास पड़े फोन को और तल्खी से मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती बेआवाज रोने लगी। कुछ देर पहले तक वो सब भूलकर उसके सीने से लगी सोई थी। इतनी मुश्किल से सुकून मिला था और अब फिर से वही बेचैनी। कितनी ही देर तक वो वहां बैठी आंसू बहाती दिलो दिमाग की जंग में पिसती रही। जब वो बात लेकर बाहर आया तो उसे वैसे ही बैठे पाया, लेकिन नजरअंदाज किए अपने गीले बालों को खुश्क करने लगा। जानता था उसे मालूम हो जाएगा और उसे छुपाने की पड़ी भी नहीं थी। पहले तो उसने नहीं किया था, तब इतनी मुश्किल थी, और अब तो वो उस इल्जाम को सच साबित कर आया था, तो आगे के लिए खुद को तैयार रखना ही था। शाहजेन, क्या ये सच है कि तुमने अपनी माँ की जान ली? उसने बहुत हिम्मत करते उसके पास आकर पूछा। शाहजेन ने शर्ट के बटन बंद करते आईने में उसकी सुर्ख भीगी आंखों में देखा। नहीं, ऐना को तो जैसे सहरा में बारिश मिल गई हो। वो खुशगवार हैरत बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो मेरी माँ नहीं थी। वो उसकी नजरों से नजरें हटाकर बोला। ऐना की हैरत नासमझी में बदली। जान लेने वाली बात सच है। जिस कदर सुकून से उसने इस बात का एतराफ किया, उतनी ही बेसकूनी ऐना के पूरे वजूद में फैल गई। वो उसकी हैरत ज़दा नजरें महसूस करता परफ्यूम स्प्रे करके उसकी जानिब मुड़ा।
इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? तुम तो वैसे भी मुझे कातिल मानती रही हो, कम से कम तुम्हें तो हैरत नहीं होनी चाहिए। वो सदमे में थी और वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहता अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहा था। वो सदमे की कैफियत में उसे देखती एकदम ही आगे बढ़ी और उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर खींचते उसे हैरान किया। आंखों में एकदम ही गुस्सा और इश्ताल सिमट आया। कैसे कर सकते हो तुम? किसी की जान लेकर, किसी का खून करके इतने शांत कैसे रह सकते हो? वो पूरी कुव्वत से चीख कर बोली। शाहज़ेन का चेहरा जब्त से सुर्ख हुआ। जैसे तुम हो, उसने लफ्ज चबा कर कहा। ऐना ने उसे हैरत से देखा कि किस बात पर वो ये कह रहा था। उसने मजीद उसकी शर्ट को खींचते गुस्से से झटका दिया। खबरदार जो मुझे खुद से जोड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हारी तरह बेरहम और जल्लाद नहीं हूं जो किसी की जान से खेलूं। तो फै कि मैंने तुम जैसे वहशी जानवर। वो गुस्से से उस पर चिल्ला रही थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। शाहज़ेन ने उसी के अंदाज में उसकी शर्ट का गला मुट्ठी में जकड़े उसे खींचा और एक हाथ से कमर को सख्ती से पकड़ा। अपनी जुबान और अपने हाथों को काबू में रखो। कातिल के लिए तादाद मानी नहीं रखती। जो दो कर सकता है वो तीसरे के लिए ज्यादा नहीं सोचता। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में बोला। उसके इतने करीब होने पर ऐना की गिरफ्त शर्ट पर ढीली पड़ी और छूट गई, जबकि शाहज़ेन का हाथ अब भी उसकी शर्ट के गले पर था। काश कि तुम सबसे पहले मुझे मार देते शाहज़ेन, कम से कम तुम्हारा ये भयानक चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। वो भीगी पलकें उठाकर आंखों में खफगी लिए बोली। उसके लहजे पर जैन का दिल डूब के उभरा। उसे आजाद करते कमर पर गिरफ्त नर्म की। काश कि मैं सबसे पहले इस दिल को मार देता, कम से कम तुमसे प्यार तो नहीं करना पड़ता। वो उसकी भीगी आंखों में देखते गंभीर लहजे में बोला। प्यार मोहब्बत की तौहीन मत करो शाहज़ेन, मोहब्बत ऐसी खुदगर्ज नहीं होती। वो हिचकी लेते उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे करने लगी। मोहब्बत इतनी बेदर्द भी तो नहीं होती। वो उसकी हरकत को नजरअंदाज करते बोला। नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मेरा लहजा इतना चुभता है तुम्हें? सोच सकते मुझ पर क्या गुजर रही है? वो चबाकर कहती उसे हैरत से देखने लगी। तुम सोच भी नहीं सकती मुझ पर क्या गुजर चुकी है। उसने धीरे से कहते सर उसकी पेशानी पर रखा थके थके अंदाज में कहा। अल्लाह से डरो शाहज़ेन, बुराई का अंजाम बहुत बुरा होता है। उसे पीछे करने की कोशिश में नाकाम खुद पीछे हुई। इस अंजाम से पता चला मोहब्बत से बुरा कुछ नहीं। वो उसकी आंखों में देखते पुरदर्द लहजे में बोला। ऐना ने उसे तासुफ से देखा कि वो अब भी अपनी गलती मानता तक नहीं था। पछताना तो दूर की बात। उसने गुस्से से उसी को देखा, उसे दूर धकेलना चाहा। दूर रहो शाहज़ेन, दूर रहो मुझसे। उसके दूर न होने पर झंझला कर चिल्लाई। दूर होना चाहता? कसम से बहुत दूर होना चाहता हूँ। वो उसकी आंखों में देखते बोला। लहजे में बेबसी थी। ऐना ने गुस्से से दांत पीसते उसके सीने पर मुक्के बरसाए। कातिल से पंगे नहीं लेते जाना, मौत का खतरा रहता है। वो सुकून से उसके चेहरे को देखते बोला। जी कर करना भी क्या है अब? वो बिना उसकी तरफ देखे भीगी आवाज में बड़बड़ाती उसकी गिरफ्त में किसमसाने लगी। मुझे मौत की बद्दुआ देना। वो उसके सुर्ख लबों को देखते बोला और फिर उसकी भीगी आंखों में देखा। तुम्हें सिर्फ अल्लाह देखेगा, वो जानता है तुम्हारा क्या करना है। वो गुस्से से उसे देखने लगी। अल्लाह ने तुम्हें भेज दिया देखने को, क्योंकि तुम्हारी आंखें बड़ी कातिल हैं। कातिल का मुकाबला कातिल आंखों से। वो हंसी में भी बेहद थकान थी। लानत है मुझ पर जो कभी तुम्हारा ये शैतानी चेहरा देख नहीं पाई। वो गुस्से से मुंह फेरती बोली। लानत है मेरे दिल पर जो अब भी तुम्हें प्यार कर रहा। वो आसूदगी से मुस्कुराया। ऐना ने उसके कंधे पर हाथ मारते उसे पीछे करना चाहा। शाहज़ेन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम की। प्यारे हाथों से प्यार करते वार नहीं। वो मध्यम सा मुस्कुराकर बोला और उसकी उंगलियों को लबों से लगाया। ऐना ने एक पल को उस नर्म लम्स पर सांस रोकी और अपना हाथ खींचकर आजाद किया। दिल की धड़कनें मामूल से भटकी। मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे तुम? उसने नजरें नीचे किए गुस्से से कहा। थोड़ा सा प्यार? वो उसकी तरफ झुकता गंभीर लहजे में बोला। आंखें मुस्कुरा रही थी, जिन्हें ऐना ने बिना देखे ही महसूस कर लिया। वो उसके करीब होता चेहरा बालों से लगाकर आंखें बंद किए उनकी खुशबू को सांसों में उतारने लगा। शर्म तो करनी सीखी ही नहीं। उसकी बात पर खुश्क गला तर करती बज़ाहिर नागवारी से बोली, जबकि उसकी सांसें गर्दन पर महसूस करके खुद में सिमट गई। शर्म करने का दिल नहीं करता। गर्दन को लबों से छूते कहा। उसकी वही डिटाई ने आग लगाने का काम किया। ऐना ने उसे पीछे किया। थप्पड़ खाने का दिल करता है। उसने हाथ उठाकर गुस्से से कहा। शाहज़ेन ने अबरू उठाकर देखा। सोचना भी मत, थर्ड क्लास आशिक नहीं हूँ। बुरा अंजाम हो सकता है।
उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाते हाथ नीचे किया और वार्निंग दी, जान ही लोगे ना, ले लो। वो उसकी उंगलियों से उंगलियों को आजाद करती झंझला कर बोली। वो मुस्कुराया, ले लो यहां से। उसके लबों पर उंगली रखे सरगोशी में कहा तो ऐना की सांसें होंठों पर उसके लम्स से अबतर हुई। उसकी मानी खेज निगाहों की तप्श से पलकें झुक गई। हाथ से धीरे से उसकी उंगली परे करते सांस ली। बेशर्म हरकतें तो किसी सूरत नहीं छोड़नी। उसके लहजे में लड़खड़ाहट अंदरूनी कैफियत का पता दे रही थी, जैसे तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ना। उसकी नजरें पलकों पर जमी थी जो अब भी नम थीं। ऐना ने उसकी जानिब देखा। कभी कोई फर्क नहीं आता था उसके अंदाज में, लेकिन आंखों में वाज़े उदासी थी जो मुस्कुराते में भी नहीं छुप रही थी, पहले से बहुत ज्यादा। शाज़ेन जाने दो ना मुझे, वो बेबसी से कहती उसे देखने लगी। जान दे दूंगा, जाने नहीं दूंगा। वो दिलकशी से मुस्कुराकर सर नफी में हिलाते बोला, तुमने कहा था मुझे जाने दोगे, प्रॉमिस किया था तुमने। वो रहानसी होकर बोली जब उसकी बात से जैन को बहुत कुछ याद आया, जिसने उसकी मुस्कुराहट को उदासी और शरारत को संजीदगी में बदल दिया। बहुत कुछ टूट गया, प्रॉमिस भी। वो नजरों का जाविया बदल कर बोला, इतने बेरहम कैसे हो सकते हो तुम। वो हैरत से उसे देखने लगी। ऐसा ही हूं मैं। वो उसकी जानिब देखकर बोला, अंदाज शरारत वाला हरगिज नहीं था, बल्कि मुकम्मल संजीदा लग रहा था। अगर तुमने अपनी जबरदस्ती नहीं छोड़ी तो मैं खुद को। बिल्कुल बकवास नहीं। उसने रोकते हुए कुछ कहना चाहा, जिसे समझते शाहजेन ने सख्ती से उसका चेहरा पकड़ा। तुम्हारी जिद और हठधर्मी मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन चुकी है ना। इस हद तक मुझे जख्मी कर चुकी है कि मुझ में कुछ सलामत नहीं बचा। मैं दिल के हाथों मजबूर हूं कि चाह के भी तुम्हें उसकी सजा नहीं दे सकता। तुम्हें खुद से अलग करना चाहता लेकिन नहीं कर सकता। इस मोहब्बत से जान छुड़ाना चाहता लेकिन नहीं छुड़ा सकता। बस अब गलती से भी ऐसा कुछ मत कर देना जिसके बाद मैं मजबूर हो जाऊं और इस मोहब्बत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना दिल ही निकाल कर फेंक दूं। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ना मोहब्बत, ना मजबूरी, ना शाहजेन। वो जब्त के आलम में कहता जिस अंदाज में उसकी आंखों में देख रहा था, ऐना को उससे बेहद खौफ आया। उस पल ना वो पहले वाला शाहजेन लगा जो उस पर मोहब्बत लुटाता था, ना कुछ पल पहले वाला शाहजेन जिसकी आंखों में शरारत थी। इतना सब कुछ करके तुम मुझे दोष दे रहे हो। अपनी किसी गलती का एहसास क्यों नहीं तुम्हें? अपनी माँ का कत्ल कर दिया तुमने, लेकिन जरा अफसोस तक नहीं तुम्हें शाहजेन। वो उसका हाथ हटाते अपना चेहरा आजाद करवाती अफसोस से बोली, उसे मेरी माँ कहकर गाली ना दो। उसको पीछे करते सर झटक कर बोला और रुख आईने की जानिब किए बालों में ब्रश किया। नफरत में अंधे हो गए तुम, कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें। वो प्यार करती थी, तुम्हें बेटा समझती थी, तुम्हारे लिए अपनी खुद की औलाद तक नहीं होने दी। वो उसे बेयकीनी से देखती बोली, जितना उसने जाना उसे तो यही बात समझ लगती थी। शाहजेन ने हंसते हुए उसे देखा। ना करो जाना, इतनी बेवकूफी। शाहजेन की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। वो उसे चेहरा हाथों में थामे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला और उसके गाल पर किस करते पीछे हुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखना बहुत बुरी सजा मिलेगी तुम्हें इस जुर्म की। वो गुस्से से गाल रगड़ती बोली, तुम मिल गई, काफी है, अब सजा की जरूरत नहीं। वो शूज पहनते मसरूफ से अंदाज में बोला, क्या मतलब मैं सजा हूं? वो हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। ये हुई ना शाहजेन की बीवी वाली बात। उसने दाद देने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, तुम एक दिन बहुत पछताओगे शाहजेन। वो पीछे से चिल्लाई, जिसका रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। वो बाहर निकल चुका था, वो भी दरवाजा खोलकर उसके पीछे आई। अपनी एक एक गलती का पछतावा होगा तुम्हें, अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन एक दिन एहसास होगा। वो बिना रोके बोलती उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। वो आखिरी सीढ़ी उतरकर डाइनिंग टेबल के करीब रुका और जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाया। मिस रोजी, उसकी जानिब देख के मुलाजमा को आवाज लगाई, जिसके वो उसे मुलाजमती नजरों से देख रही थी। यस सर। वो दौड़ती किचन से बाहर आई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और दवाई वक्त पर लेना। वह ऐना की जानिब देखकर बोला। ऐना ने दांत पीसे जबकि मिस रोजी ने सर हिला दिया। और हाँ, अचानक गिलास वापस रखते मिस रोजी से मुखातिब हुआ तो वो जाते जाते रुक गई, जबकि ऐना भी उसे देखने लगी। हमारे किचन में गैस खत्म हो जाए तो अपनी मैम से हेल्प ले लेना, वैसे भी आजकल बात बात पर गर्म हो जाती है, उसने संजीदगी से कहते उसकी जानिब देखा। ओके सर। जहां शाहजेन की बात पर सदमे से उसकी आंखें बहल गई थी, उसका यस सर कहना 2 गुना सदमा था। ओ हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा? वो भड़क कर उसकी तरफ मुड़ी। नो मैम, वो सर।
वो तो पहले ही वहां फंसी थी, अब मजीद परेशान होकर कभी उसे तो कभी शाहजैन को देखने लगी जो आग लगाकर बाहर जा रहा था। सर ने बोला, कुएं में कूद जाओ। तो क्या कुएं में कूद जाओगी? और तुम? वो उसे डांट कर उसकी तरफ बढ़ी तो उसने जाते कदम रोक लिए, जबकि मिस रोजी ने किचन की तरफ दौड़ लगाई। क्या समझ रखा मुझे? वो उसके करीब आकर उसका बाजू पकड़े रुख अपनी जानिब किए बोली। बीवी? अंदाजे बेनियाजी से जवाब दिया। हाँ बीवी हूँ, गैस का सिलेंडर नहीं जो किचन में यूज करने कब बोल दिया। वो आंखें निकाल कर बोली। ऐना ने कोई और ही लगी झगड़ालू औरत। वो मुस्कुरा दिया। हंस क्यों रहे हो? उसकी मुस्कुराहट ने मजीद मिर्च का काम किया। क्योंकि हंसी आई, उसने कहते निचला लब अंदर किए, पलकें एक बार झपकी और इतना अलग इतना खूबसूरत अंदाज था कि वो सांस रोककर उसे देखती रही। दिल रुक सा गया। उस पल अपने गुस्से की वजह दिमाग से निकल गई। शाहजैन ने उसके यूं बेइरादा देखने पर मुस्कुराते चेहरा उसकी जानिब झुकाया तो वो हड़बड़ा के पीछे हुई और जल्दी से संभल कर कुछ याद करती उसे गुस्से से देखने लगी। मेरा मजाक बनाया ना? तो मैं? वो पिछले पल की कैफियत से निकलने की कोशिश करती उंगली उठाकर गुस्से से बोली। शाहजैन ने चुप इशारा करते उसकी उंगली में उंगली फंसाई। ये बातें इधर नहीं, बेडरूम में। धीरे से सरगोशी में बोला। आंखों में साफ शरारत थी। ऐना का रंग सुर्ख हुआ। जैन ने उसके चेहरे को आंखों में समाते किचन की जानिब इशारा किया। ऐना ने उस तरफ देखा तो उसके गाल पर किस करते वहां से चला गया और जब वो संभली तो उसकी पुश्त को घूरती दांत पीस कर रह गई। इतना नॉर्मल था सब जैसे कोई तलखी ना हो, लेकिन सच तो ये है जब तक दिल साफ ना हो रंजिशें खत्म नहीं होती। उसकी गाड़ी अपनी कंपनी के आगे आकर रुकी तो उसके लिए दरवाजा खोला गया। उसके बाहर आते ही वहां मौजूद कैमरों और सहाफियों ने उसे घेर लिया। उसके गार्ड्स उसके लिए जगह बनाते उन्हें पीछे करने लगे और वो आगे बढ़ा। सर सर सर, क्या ये सच है कि आपने अपनी स्टेप मदर का मर्डर किया? उसकी आवाजें एक के बाद एक उससे सवाल करती शोर मचाए हुए थी, जबकि वो नजरअंदाज करता बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। क्या मिसिस मलक के कत्ल के पीछे आपका हाथ है? सर, आखिर क्या वजह थी आपकी मदर से नफरत के पीछे? एक के बाद एक सवाल किए जा रहे थे और उसका रंग जब्त से बदल रहा था। आप लोग प्लीज पीछे रहिए। गार्ड्स और उसका पीए उन लोगों को उसके करीब आने से रोक रहे थे। सर, आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने कल अपनी स्टेप मदर को जान से मार दिया, क्या ये सच है? अचानक ही एक सवाल ने उसकी तवज्जो खींची। उसके कदम रुक गए। सर्द निगाहों से उस शख्स को देखा। सर, क्या ये सच है कि आपकी वाइफ आपसे डाइवोर्स चाहती हैं? वहीं पास एक निस्वानी आवाज आई। क्या आप दोनों के अलग होने की वजह रुखशंदा थी जो आपने उन्हें मार दिया? तीसरा सवाल करने वाले पर झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या बकवास है ये? उनके फजूल सवालों पर धारता उसे मारने को हुआ, जबकि गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, आपकी वाइफ ने खुद बताया कि आप एक मर्डरर हैं। आपने कई लोगों की जान ली है। पहला सवाल करने वाला शख्स गुस्से से बोला। शाहजैन का रुख उसकी जानिब हुआ। जान तो तेरी भी लूंगा। उसके मुंह पर मुक्का मारते उसे जमीन पर गिराया और दोबारा उठाया। सभी सुन हो गए। कैमरे में सब कैद हो रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। शाहजैन, उस शख्स पर दूसरा मुक्का रसीद करता उसके पहले उसने हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, उसने ऐना के लिए बकवास की। वो अपना हाथ झटक कर छुड़ाते उसके मुंह पर चिल्लाया। शाहजैन, छोड़ दे उसे मारकर कुछ नहीं होगा। शाहद ने बहुत मुश्किल से उसे खींचते परे किया। उसके बाल बिखर गए। आज एक बोल रहा है, कल 100 बोलेंगे। सबका मुंह बंद नहीं कर सकते। वो उसे गुस्से में देखकर बोला। और आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। आप लोगों का काम सच दिखाना है, इल्जाम लगाना नहीं। वो वहां मौजूद प्रेस वालों को झिड़क कर बोला और गार्ड्स को उन्हें हटाने का इशारा किया। खुद शाहजैन को लिए अंदर आया। रिलैक्स, उसे तेज बेतरतीब सांसें लेते देखकर बोला। ग्लास डोर के बाहर देख रहा था, जहां गार्ड्स प्रेस वालों को हटाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो जानता था ये किसका काम है। उसने कुछ छुपा कर नहीं किया था, लेकिन यह भी पता था कि उसके खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला। एक तो सब रुखशंदा के घिनौने रूप से वाकिफ थे, दूसरा उस खानदान का रुतबा था कि किसी की हिम्मत नहीं थी खिलाफ जाने की। कुछ देर बाद ही वहां पुलिस जीप आकर रुकी तो कैमरों का रुख उस जानिब हो गया। वो इंस्पेक्टर बहुत मुश्किल से उनसे बचता अंदर आया। सर, आपके खिलाफ FIR की गई है, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। उसने नहायत तमीज से उसे मुखातिब करते कहा। इतना तो उसका नाम था कि उसके साथ रूड होना मुश्किल था। किस बेस पर? कोई सबूत है आपके पास? सवाल शाहद ने किया, जबकि वो खामोश था। आपकी वाइफ का बयान है हमारे पास सर। इंस्पेक्टर ने शाहजैन को देखते जवाब दिया और अब वो कुछ चौंक गया।
इंस्पेक्टर ने साथ वाले सिपाही को इशारा किया तो उसने रिकॉर्ड ऑन करते उसे सुनाया। शाहजैन ने ही अपनी माँ का कत्ल किया है। मैं शायद कभी यकीन नहीं करती अगर वो खुद ना कहता। उसने खुद कहा कि उसने उन्हें मारा है। उसे जरा अफसोस नहीं अपने किए का, किसी की जान लेने का दुख तक नहीं उसे। ऐना की आवाज पहचानने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन वो हैरान हुआ क्योंकि वो जानता था वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। जबकि शाहिद का गुस्से से बुरा हाल हुआ। हाउ कैन शी डू दिस? वो गुस्से से बड़बड़ाया। शाहजैन ने उसे देखा। वो ऐसा नहीं कर सकती, ये किसी और का काम है, उसने यकीन से कहा। लेकिन शाहिद को उस पर गुस्सा आया। इतना कुछ होने के बाद भी तुम, क्योंकि मुझे पता है वो क्या कर सकती है क्या नहीं। ये उसने नहीं किया, मतलब नहीं किया। वो शाहिद की बात काट कर सख्ती से बोला। शाहिद लब भींच कर रह गया। प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उस पर यकीन कर रहा था। हमारे पास आपके खिलाफ वारंट है सर, आपको हमारे साथ चलना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा तो उसने सर हिला दिया। इसकी जरूरत नहीं। सिपाही ने हथकड़ी उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने उसे रोकते कदम बढ़ा दिए। शायद देख कर रह गया। उसे पुलिस के साथ जाते देखकर रिपोर्टर्स की बातें मजीद पुरजोश हुई। घटिया से घटिया इल्जाम लगाते उसे बुरा भला कहने लगे। उसकी सालों की रेपुटेशन पर खाक डालने लगे। इंस्पेक्टर ने उसके लिए जीप का दरवाजा खोला था कि सामने एक वकील आ गया। 1 मिनट, आप इन्हें नहीं ले जा सकते, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। वकील ने उसे पेपर थमाते कहा, जिसे इंस्पेक्टर गौर से देखने लगा, जबकि शाहजैन की नजरें पुरसोच अंदाज में सामने थी। शाहिद ने शुक्र की सांस ली। दोनों जानते थे ये शावेज का काम है। वो ही तो हमेशा भाई की ढाल बन के उसे बचाता था, चाहे पास हो या दूर। वहां रुखशंदा की मौत पर सब संभाले हुए था और यहाँ भी पूरी तैयारी रखी थी। वकील ने इंस्पेक्टर से फोन पर शावेज की बात कराई। वो अपनी तरफ से तसल्ली करके वहां से चले गए और ये सब रिपोर्टर्स की बातों से जान छुड़ा के अंदर आ गए। भले शावेज ने सही वक्त पर उसे जेल जाने से बचा लिया था, लेकिन जितना हुआ था वो कम नहीं था। उसका भी शाहजैन की इमेज पर बहुत गहरा असर होना था।